साथियों नमस्कार। बीकानेर निदेशालय के सामने चयनित पिछले 20 दिन से धरने स्थल पर बैठे हुए हैं अपनी नियुक्ति की मांगों को लेकर। आज योगा के माध्यम से चयनित सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। रीट 2018 नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, रीट 2018 नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। 6 अगस्त अंतिम सुनवाई, 6 अगस्त अंतिम सुनवाई, 6 अगस्त अंतिम सुनवाई। एजी साहब से पैरवी करवाओ, एजी साहब से पैरवी करवाओ, एजी साहब से पैरवी करवाओ। रीट 2018 नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, रीट 2018 नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। जब तक नियुक्ति नहीं, वापसी नहीं, जब तक नियुक्ति नहीं, वापसी नहीं, जब तक नियुक्ति नहीं, वापसी नहीं। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। रीट 2018 नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, रीट 2018 नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। एजी साहब से पैरवी करवाओ, एजी साहब से पैरवी करवाओ, एजी साहब से पैरवी करवाओ। पीड़ित बेरोजगार करे पुकार, नियुक्ति देकर करे उद्धार, पीड़ित बेरोजगार करे पुकार, नियुक्ति देकर करे उद्धार, पीड़ित बेरोजगार करे पुकार। नियुक्ति देकर करे उद्धार। रीट 2018 नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, रीट 2018 नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, रीट 2018 नियुक्ति दो। देखो सभी चयनित योगा के माध्यम से और नारेबाजी के माध्यम से शिक्षा निदेशालय के सामने अपनी नियुक्ति की मांग। भारत माता की जय, भारत माता की जय। रीट 2018 नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, रीट 2018 योगा के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि हमें जल्द स्कूलों में पहुंचाएं। बेरोजगार करे पुकार, नियुक्ति देकर करे उद्धार, पीड़ित बेरोजगार करे पुकार। नियुक्ति देकर करे उद्धार। 6 अगस्त अंतिम सुनवाई, 6 अगस्त अंतिम सुनवाई, 6 अगस्त अंतिम सुनवाई। रीट 2018 नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, रीट 2018 नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। एजी साहब से पैरवी करवाओ, एजी साहब से पैरवी करवाओ। जब तक नियुक्ति नहीं, वापसी नहीं, जब जो तक हम नियुक्ति अभी नहीं, बात करेंगे जब तक इनसे कि नियुक्ति नहीं, क्या हम हमारा वो रखा है आज योगा के माध्यम से, कैसे आप दर्शाना चाहते हो सरकार को कि नियुक्ति की मांग को लेकर योगा का क्या आइडिया रहा। नागौर से हूँ सर। हमारे सर मुख्यमंत्री जी से एक मांग है कि 6 अगस्त को अंतिम सुनवाई करवा कर हमारा फैसला करवाए और हमें ज्वाइनिंग दिलाए। इसलिए आज में आज 20वां दिन है हमारे धरने प्रदर्शन का। हम लोगों ने 19 दिनों तक अलग अलग एक्टिविटी करके हर तरीके से हमने सरकार को चेताया है और आगे भी हम सरकार से ये मांग करते हैं। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा है और भूख हड़ताल भी 7-8 दिनों तक लगातार जारी थी, अभी भी जारी है और आगे भी हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द एजी साहब से सख्त पैरवी करवा कर हमें नियुक्ति प्रदान की जाए। जी सर। और हमारा आज अभी तो सुबह सुबह योगासन वाला प्रोग्राम था, अब हम आगे मार्केट में जा कर के सब्जी बेचने का, चाय पकौड़े बेचने का ये भी प्रोग्राम आज दोपहर में चलेगा और हज़ारों की मतलब सैकड़ों की संख्या में लोग बाग पहुँच रहे हैं। अभी भी कल हमारी संख्या 60-70 के आसपास थी, अभी लगभग 100 के आसपास है और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यानी कि आज शाम तक या दोपहर तक ही हमारी संख्या 150 के पास पहुंच जाएगी और कल बहुत बड़ी संख्या आने की पूरी उम्मीद है जो 200 प्लस होगी। जी सर, आज आपने योगा का कार्यक्रम रखा। योगा शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। क्या विचार आया सर योगा का कार्यक्रम रखने से पहले? सर हमारे सरकार के सामने हमारे को सरकार को चेताना है जैसे तैसे ही कैसे भी करके, ठीक है, हमारे को नियुक्ति प्रदान की जाए अलग अलग तरीके से, अलग अलग डिमांड। अब हम योगा से के माध्यम से भी जानना चाहते हैं, सरकार को चेताना चाहते हैं कि हम स्कूलों में जा कर के हम अच्छी प्रकार से हम एक्टिविटी कर सकें और हमारे में मनोबल भी है। और आगे हम अब सब्जी बेचने वाला भी वो इसलिए कर रहे हैं कि भाई हमारे पास अब इसके बाद यानी कि 6 तारीख को हमारी नियुक्ति नहीं हो पाती है तो उसके बाद हम यही काम बचेगा हमारे पास। जी सर, देखिए हम एक साथी से और बात करना चाहते हैं।
योगा में शामिल रहे थे हमारे साथी, हम इनका नाम जानेंगे और योगा से क्या फ़ायदे हैं हमारे दर्शकों को बताएंगे। सर, आपका परिचय? जी, मदन मोहन शर्मा, भरतपुर। ये सभी को विदित है कि योगा से कोई एक फ़ायदा नहीं है, अनेकों फ़ायदे हैं। शरीर स्वस्थ रहता है, दिमाग में संतुलन रहता है, बाकी बाहरी विचार अनर्गल नहीं आते हैं। तो इस हिसाब से योगा के अनेक फ़ायदे हैं। तो मैं अपनी बात रख दूं कि हम 7 महीने से पीड़ित हैं। हमें मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के आशीर्वाद से लिस्ट प्राप्त हुई थी। लगा था कि हमें रोज़गार प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इंतज़ार किए करते करते 7 महीने से अधिक का टाइम होने को है। हमारी सुनवाई वो 6 अगस्त है, जो कि अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी इस हिसाब से सख्त पैरवी करवा कर 6 अगस्त अंतिम सुनवाई रूप देंगे और हमें स्कूल में पहुंचाएंगे। जी सर, धन्यवाद। देखिए, हम एक साथी से और मुलाकात करते हैं। क्या है आपका कार्यक्रम, कैसे यहाँ पर इतने टेम्परेचर में जीवन यापन हो रहा है? सर, परिचय आपका? जी सर, मेरा नाम मोहन श्याम यादव है, मैं अलवर से हूँ। सर, यहाँ पर टेम्परेचर हमारे अलवर से बहुत ज़्यादा है। हमारे करीब 26 है, यहाँ पर करीब 35-36 तक का हो जाता है। और अनुभव ये रहा है, जो हमारे सभी साथी हैं, सभी में क्या है, एकता है। और आज हमने योगासन किया। योगासन से क्या होता है, जो मन और चित्त होता है उसकी एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्रता बढ़ने के साथ जो हमें हमारा जो अभियान उठाया है कि रीट 2018 नियुक्ति दो और हमारे जो कष्ट हैं उनका निवारण हो, आर्थिक मानसिक जो पीड़ाएं हैं उनसे मुक्ति मिले, तो उसमें योगा से हमें मजबूती मिली है मानसिक रूप से। तो हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं, श्री मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, शिक्षा मंत्री जी सौरभ स्वामी जी, इनसे यही चाहते हैं कि 6 अगस्त को होने वाली सुनवाई वो हमारी आखिरी सुनवाई हो। हजारों युवाओं को जो पीड़ित है आर्थिक मानसिक अवसाद से, उनको मुक्ति देकर उनकी पीड़ाओं से मुक्ति करवाएं और निजात दें। और हम यही मांग करते हैं कि 6 अगस्त आखिरी सुनवाई हो और हमें नियुक्ति मिले। धन्यवाद। देखिए, पिछले 20 दिन से लगभग एवरेज 40 डिग्री के तापमान में बीकानेर पर रुके हुए राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए चयनित यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रोज़ाना एक नई एक्टिविटी के साथ आपको जोड़ते हैं। सरकार से हमारी भी अपील है कि जल्द से जल्द इनको नियुक्ति दें। देखिए, एक साथी और हैं और हम इनसे मुलाकात करना चाहेंगे। सर, आपका परिचय? मेरा नाम नरेंद्र शास्त्री जी। सर, क्या है मामला? लगभग राजस्थान के सभी जिलों से यहाँ पर अभ्यर्थी हैं। आप काफ़ी दिन से यहाँ पर टिके हुए हो, क्या उम्मीद है आपकी सरकार से? आज योगा का कार्यक्रम रखा गया, योगा से क्या फ़ायदा है, योगा से क्या दर्शाना चाहते हैं आप सरकार तक आवाज़? देखिए, पहली चीज़ तो जो हमारा मामला है वो 7 महीने से लंबित है जी। हमने 13 महीने कोर्ट केस जीतने के बाद हमारी मुख्यमंत्री से राजस्थान के लगभग 110 विधायकों से लेटर पैड पर ज्ञापन लिखवाने के बाद हमारी वेटिंग लिस्ट आई। चयन से वंचित है और पहले से पोस्टेड कुछ शिक्षकों ने गलत तथ्य पेश करके हमारी भर्ती प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से स्टे ले लिया। और इंग्लिश को छोड़कर लेवल 2 से स्टे हट भी गया है। बाकी जो अदर स्टेट की डिग्री वाले हैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। लगभग 1500 शिक्षक हैं जिनकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। हमारी सरकार से मांग है कि लगातार हमें जो तारीख मिल रही है उसका सिलसिला खत्म करें। परिणाम चाहे कुछ भी हो, फैसला चाहे कुछ भी हो, 6 तारीख को जो सुनवाई है, जिसकी पोस्ट लिस्ट आज शाम तक आने की संभावना है, उसमें हमारा केस लिस्टेड हो और हमें त्वरित गति से राहत मिले। और आप देख रहे हैं राजस्थान के विभिन्न प्रांतों से लगभग फिलहाल 200-300 अभ्यर्थी होंगे और कारवा और संख्या बढ़ने की संभावना पूरी है। और कल तक राजस्थान बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री उपेन्द्र यादव जी भी शामिल हो सकते हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि त्वरित गति से हमें राहत प्रदान करे, हमें ज्वाइनिंग दे। और योग के माध्यम से हम संकेत देना चाहते हैं कि शिक्षक जो है हर कार्य करने में कुशल है। कल हमने जो प्रदर्शन किया था वो दंडवत प्रणाम करके किया था। उससे पहले हमने झाड़ू लगाकर, मुर्गा बनकर, सद्बुद्ध यज्ञ करके, बकरी का विवाह करके अनेक प्रकार से सरकार का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की थी। और अब जो हमारा आज हमने जो सांकेतिक प्रदर्शन किया था योग के माध्यम से, वो हम दर्शाना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगों को अगर नहीं मानती है तो हमारे पास और भी अनेक रास्ते हैं। जी सर, ये कोरोना काल चला, अभी भी थोड़ा चल रहा है, राहत पूर्णतः राहत प्रदान नहीं है अभी प्रदेश को। तो योगा
कोरोना में भी फायदेमंद है। तो कैसे आप 2 शब्दों के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएं, जिससे सभी दर्शक योगा के माध्यम से इस भयंकर महामारी से बच सकें। देखिए, योग जो है भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, प्राचीन समय से चला रहा है। महर्षि पतंजलि ने भी इसका उल्लेख किया है। और योग जो है पूर्ण रूप से शरीर को स्वस्थ रखता है। और कोरोना काल में तो चूँकि जब मनुष्य के शरीर को जब एंटीबॉडी की आवश्यकता होती है, उस समय तो योग इसमें विशेष भूमिका निभाता है। तो हम योग के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि हमें योग करके स्वस्थ रह के विद्यालय में खुद की भी कोरोना से रक्षा कर सकते हैं। और हमारे परिवेश में, जिस विद्यालय में, जिस ग्राम में, जिस अंचल में, जिस ब्लॉक में हम जाएंगे, वहाँ पर भी लोगों को जागरूक कर सकते हैं और इस कोरोना महामारी में देश की रक्षा कर सकते हैं और सरकार के काम आ सकते हैं। जी सर, धन्यवाद। देखिए साथियों, राजस्थान के विभिन्न जिलों से पधारे धरना स्थल पर सभी चयनित अपनी अपनी पीड़ा से व्यथित जैसे तैसे भीषण गर्मी में यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार से विनती है कि जल्द इनको नियुक्ति देकर राहत प्रदान करें।